हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो फिफ्थ चैप्टर और इसका श्लोक संख्या 13 पे लास्ट टाइम कल चर्चा किए थे कुछ। तो अभी श्लोक में नारद मुनि वर्णन कर रहे हैं। निष्कर्ष देयरफॉर अथो अथो महाभाग भगवान मोगदृक् शुचिश्रवा सत्यरतो धृतव्रतः रुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्। तो हमने इसके आखिरी लाइन पे चर्चा किया था, समाधिना अनुस्मर तद्विचेष्टितम्, कि समाधि पूर्ण रूप से केवल भगवान पे ही फोकस करते हुए, उन पर ही ध्यान करते हुए। समाधि समाधिना बाय ट्रांस, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं समाधि का मतलब होता है इन ट्रांस। ट्रांस का अर्थ क्या होता है? फुली एब्जॉर्ब्ड, ओनली फॉर सिंगल पर्पस। अनन्य अनन्येन भावेन माम ध्यायन्ते उपासते तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्। भगवान भी गीता में बोलते हैं अनन्येन भावेन। ये जो अनन्य अनन्य भक्ति है, समाधिना भक्ति भी बोल सकते हैं, समाधिना या अनन्य। तो इसका मतलब ये इतनी पावरफुल है कि अपि चेतस दुराचारो भजते माम अनन्य भाग, कि अगर कोई बहुत ही कठिन परिस्थिति में है, यानी उसके जीवन में वो बहुत ही ज्यादा पापी भी क्यों ना हो, कितना भी पतित हो और कितने भी अनर्थ हो और कितना भी बड़ा दुराचारी व्यक्ति, सुदुराचार भगवान बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा दुराचारी व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो इस प्रकार से अनन्य भाव को स्वीकार कर लेता है तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। क्षिप्रम मतलब बड़ा, बहुत ही जल्दी, बहुत समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी वो धर्मात्मा बन जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा। ये इसका प्रभाव है समाधि ना। तो बाय ट्रेंस, तो समाधि का मतलब होता है ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम सूर्य। 11वें स्कंद में इसके बारे में और बताया गया। ध्यानावस्थित तदगतेन, तदगतेन, तद मतलब ओम तद विष्णु परमम पदम। तद refers to विष्णु परमम पदम, द सुप्रीम अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड विष्णु और वैकुंठा, वृंदावन। और तद ऑल्सो रिफर्स टू लॉर्ड विष्णु हिमसेल्फ। वैकुंठ या वैकुंठ के नाथ दोनों एक ही हैं। तो भगवान तद, तद रिफर्स टू विष्णु, तद मतलब विष्णु। तो विष्णु तद गतेन मनसा, कि गतेन मतलब गोल, जब किसी का एकमात्र लक्ष्य भगवान हो जाते हैं, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना है, भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, तो उसको बोलते हैं समाधि। वो है अष्टांग योग में जो ध्यान योग है, अष्टांग योग सिस्टम है, उसका जो परफेक्शन है, परम सिद्धि में जब कोई अष्टांग योगी पहुंचता है तो इस अवस्था में आता समाधि ना। हाँ, यम नियम आसन प्राणायाम, यम नियम प्रत्याहार आसन प्राणायाम, हाँ, ध्यान धारणा समाधि, ध्यान से स्टार्ट होता है। ध्यान इज द बिगिनिंग स्टेज ऑफ समाधि। समाधि का प्रारंभिक अवस्था को ध्यान बोलते हैं, और वही जब परिपक्व अवस्था में हो जाता है और आगे बढ़ता है तो धारण बोलते हैं। और समाधि जो है मैच्योर, मोस्ट मैच्योर स्टेज है, तदगते न मनसा जिसको बोला गया है। तो इस प्रकार से नारद मुनि यहाँ पे वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि बाकी आपके आपके फोकस से बाकी अन्य चीजों को साइड करके केवल इस पे फोकस करें, कि भगवान का स्पष्ट शुद्ध स्पॉटलेस अमल शुद्ध उनकी महिमा को वर्णन करना है, शुद्ध भक्ति को प्रदान करना है। तो इस पे फोकस करते हुए अनुस्मरा, अनुस्मरा पे भी हमने कल विस्तार से चर्चा किया था कि कांस्टेंट कांस्टेंट थिंकिंग, नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ माइंड बट एट द लेवल ऑफ हार्ट, सोल, आत्मा के स्तर पे, स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म, आध्यात्मिक स्तर पे जा करके निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का रिमेम्बरेंस, उस अनुस्मरण बोला जाता है। तो इस अवस्था में ये है क्वालिफिकेशन, समाधिना अनुस्मरण। कोई व्यक्ति भगवान के बारे में वर्णन कर सकता है, तद विचेष्टितम, तद रिफर्स टू लॉर्ड विष्णु, लॉर्ड कृष्ण, भगवान कृष्ण, विचेष्टितम उनके क्रियाकलाप, उनके पास टाइम्स, लीलाएं, तो उसको वर्णन करने की योग्यता होती है समाधिना अनुस्मरा, जो इस स्थिति में होते हैं। और इस स्थिति में कौन होता है? समाधिना अनुस्मरा स्थिति जो है, ये योग्यता केवल और केवल रिजर्व्ड है, ये रिजर्व्ड कोटा है ओनली फॉर प्योर डिवोटीज।
केवल भगवान के जो विशुद्ध भक्त हैं उनके लिए ही है, ना कोई कर्मी, ना कोई ज्ञानी, ना कोई ध्यान योगी ये समाधि ना अनुस्मरण कर सकता है। इसीलिए कोई भी कर्मी, ज्ञानी, योगी, अब भोगी तब बात ही छोड़ दीजिए, भोगी तो सबसे लोवेस्ट कैटेगरी है। भोगी के ऊपर होता है कर्म योगी, कर्म योगी के ऊपर ज्ञान योगी, फिर ध्यान योगी। तो ये चारों प्रकार की कैटेगरी के लोग समाधि ना अनुस्मरण नहीं हो पाता है, इसलिए उनके द्वारा जो तद विचेष्टितम होता है, यानी भगवान के गुणों का कुछ वर्णन होता है, वो भगवान भागवत कथा कर सकते हैं या कुछ ना कुछ भगवान के बारे में बोल सकते हैं, वो जो है इफेक्टिव नहीं होगा। यहाँ से क्लियर कट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है नारद मुनि को। नारद मुनि दे रहे हैं वेद व्यास जी को कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू कम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ समाधिना अनुस्मरा, जो ऑलरेडी हैं वेद व्यास जी, वो इसलिए हम लोग लास्ट लाइन में पहुंच गए पहले, लेकिन शुरू के 3 लाइन में ये चीज बता रहे हैं ऑलरेडी कि वेद व्यास जी ऑलरेडी उस योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं। तो अब बोल रहे हैं कि आप अपनी उसी योग्यता पे स्थित हो करके समाधि ना अनुस्मर, योग्यता पे स्थित होकर के भगवान के लीलाओं का वर्णन करो, तब ये इफेक्टिव होगा। और तब क्या हो जाएगा, तदवाग विसर्गो जनताग विप्लवो, जो 11 नंबर श्लोक में ऑलरेडी बोल चुके हैं कि ऐसे जनताग विप्लवो क्रांति उत्पन्न कर देगा, लोगों के हृदय को शुद्ध कर देगा। इस प्रकार की भागवत कथा, इस प्रकार की कृष्ण की कथा क्रांति उत्पन्न करती है, लोगों के हृदय को शुद्ध करने की शक्ति रखती है। नहीं तो ऐसे तो हजारों लाखों की संख्या में लोग कथा करते रहते हैं, लाखों करोड़ों की संख्या में लोग सुनते रहते हैं, कोई कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। वो 7 दिन का कथा सुनेंगे, उसके बाद जा करके वापस से घर में अपने जो ओरिजिनल, जो अपने कार में लगे थे वही करना चालू कर देते हैं, बिजनेस, धंधा, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये सब चालू रहता है। क्यों? क्योंकि समाधि ने अनुस्मरण स्थित ऐसे स्थित भक्त से उन्होंने श्रवण नहीं किया। तो ये एक योग्यता है। तो इस स्थिति पे रह करके, तो ये नारद मुनि इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वेद व्यास जी को, और वेद व्यास जी ऑलरेडी उस प्लेटफॉर्म में हैं। महाभाग भवान अमोघ दृक्, इस पे भी हम लोग कल चर्चा किए थे। यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट, महाभाग, भागा मीन्स फॉर्चुनेट एंड महा मीन्स हाईली फॉर्चुनेट और मोस्ट फॉर्चुनेट। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं। क्यों? क्योंकि आप अमोघ दृक् हैं। अमोघ मतलब भगवान कृष्ण का एक नाम है अमोघ। अमोघ दृक्, आप भगवान कृष्ण का साक्षात्कार हैं, आप कृष्ण आपके साथ हैं, कृष्ण आपके हृदय में है, इसलिए आप अमोघ दृक् हैं। इसलिए आप यू आर द मोस्ट फॉर्चुनेट। और इसीलिए आप शुचि, शुचि मतलब स्पॉटलेस, आप में कोई अपवित्रता नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, कोई मल नहीं है। और यही कारण है कि आप तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि, आप पवित्र को भी पवित्र बना सकते हैं। इसलिए आप जो ग्रंथ रचना मैं करने के लिए आपको बोल रहा हूँ, तो वो कोई साधारण ग्रंथ नहीं होगा। इस भागवत ग्रंथ को, आपके द्वारा ये जो रचित भागवत ग्रंथ होगा, इसको मुनि नाम अमलात्म नाम, कुंती महारानी भी बोलती हैं इस बात को, मुनि नाम अमलात्म नाम, यानी मुनि है जो 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 बड़े ही विचारशील व्यक्ति हैं, थिंकर हैं, बुद्धिमान हैं, स्कॉलर हैं, फिलोसफर हैं, ऐसे मुनि नाम भी, ऐसे मुनि लोग भी, और अमलात्म नाम, ऐसे शुद्ध हृदय रखने वाले भक्त भी, शुद्ध भक्त भी, उनको भी और शुद्धता, पवित्रता और रस प्रदान करेगा ये भागवत। भूमि एक और श्लोक है ना, थर्ड थर्ड श्लोक पहले अध्याय का, भूमि रसिका मुहु रहो रसिका। हाँ, कि हे रसिक, यानी भक्त लोग को बोल रहे हैं, शुद्ध भक्त, हे रसिक भक्त लोग, आप इस ग्रंथ का मुहुर मतलब बारंबार इसका आस्वादन करिए। तो ये है ये भागवत ग्रंथ की महिमा। और ऐसे वेद व्यास जी जो इसके रचयिता हैं, उनकी भी महिमा है। तो शुचि श्रवा, शुचि तक हमने कल चर्चा किया था। अब आगे बोल रहे हैं, अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि श्रवा, सत्यरतो धृतव्रता। श्रवा, श्रवा मतलब फेमस, आप बहुत प्रसिद्ध हैं, यू आर फेमस, योर गुड फेम इज स्पॉटलेस। शुचि श्रवा, ये दोनों शब्द एक साथ भी लिया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे जो है स्पेस लगा हुआ है। तो शुचि श्रवा मतलब आपका जो फेम है वो स्पॉटलेस है, वो प्योर है, पवित्र है। इस संसार में कई लोग हैं जो फेमस हो जाते हैं, प्रसिद्धि तो पाना कोई कठिन कार्य नहीं है, स्पेशली इस कलयुग में तो रातों रात कोई प्रसिद्ध बन जाता है। हाँ, ये सोशल मीडिया के थ्रू तो रातों रात मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं। लेकिन जित जैसे ही रातों रात कोई प्रसिद्ध बनता है, और फिर कभी ऐसा होता है कि दिनों दिन वो जो है उसका सब चौपट भी हो जाता है, वो अप्रसिद्ध भी हो जाता है। और फिर कई लोग तो ऐसे होते हैं जो ऐसे यूट्यूब सेलिब्रिटी होते हैं, जो रातों रात इस प्रकार से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हो जाते हैं,
और जब उनका कुछ कारणवश सब गड़बड़ हो जाता है और प्रसिद्धि सब नष्ट हो जाती है तो सुसाइड भी कर लेते हैं। ऐसे भी केसेस आए हैं। हाँ। तो इस प्रकार की ख्याति, इस प्रकार का जो वो प्रसिद्धि है, ये कोई काम का नहीं है, ये यूजलेस है। लेकिन वेद व्यास जी को बोल रहे हैं कि आपका प्रसिद्धि, आपकी ख्याति ऐसे नहीं है, आपकी ख्याति शुचिश्रवा है। शुचिश्रवा मीन्स प्योर स्पॉटलेस फेम। इसलिए भक्तों का जो फेम होता है, हालांकि भक्त लोग भगवान का सेवा भक्ति जो भी करते हैं वो इस उद्देश्य से नहीं करते हैं, बल्कि वो तो इससे भागते हैं कि ये नहीं चाहिए हमको, क्योंकि ये बाधक है, ये बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल होता है। कोई भी भक्त होता है, अगर उसको नेम फेम मिलता है, सम्मान मिलता है, तो ये भक्ति में बहुत बड़ा विघ्न है। इसीलिए जो भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं प्रायः इससे दूर भागते हैं वो इसको प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन प्रचार कार्य के उद्देश्य से जो भक्त होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, वो पूरे पृथ्वी में भ्रमण करते हैं, परिव्राज का आचार्य बनते हैं। और इसलिए उनको कई शिष्य बनाने होते हैं और कई शिष्यों के द्वारा सम्मान को प्राप्त करना होता है। और लेकिन वो पूर्ण रूप से अपने गुरु पे समर्पित होकर के सारे सम्मान को, ख्याति को उनको ट्रांसफर कर देते हैं और अपना खुद जो है कृष्ण के शुद्ध भक्ति में स्थित रहना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है। जब कोई शुद्ध वैष्णव आचार्य जो है, उनका व्यास पूजा मनाया जाता है, व्यास आसन में बैठ के उनके शिष्य लोग उनके चरणों को धोते हैं, उनका गुणगान करते हैं, उनका पूजा करते हैं। तो ये वास्तव में ये एक बहुत कठिन कार्य है, क्योंकि कोई भी शुद्ध वैष्णव विनम्र होता है और वो कभी इस प्रकार की जो है सम्मान को प्राप्त नहीं करना चाहता है। लेकिन कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी हम्बल सर्वेंट ऑफ सुप्रीम लॉर्ड, अपने आप को भगवान का और अपने गुरु का विनम्र सेवक समझ करके, इस भाव से उसको ये सब स्वीकार करना होता है प्रचार के दृष्टिकोण से। अन्यथा जो शिष्य है वो कैसे उनका उद्धार होगा। प्रभुपाद जी एक बार बहुत बीमार थे, तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जो कि स्पिरिचुअल नॉलेज भी रखता था, तो उसने प्रभुपाद जी को बोला कि आपका जो बीमारी का कारण है, आप आपने बहुत सारे ऐसे पापी लोगों को शिष्य बनाया है, और इसलिए आपको उनको उनका कर्मा लेना पड़ रहा है। हाँ, वो आपका पूजा करते हैं, आपका शिष्य बनते हैं, और इसके कारण आपको बीमारी हो रही है। प्रभुपाद जी बोले, आई नो दिस, मुझे मालूम है ये कारण है, बट देर इज नो अदर मीन्स टू डिलीवर देम। ऐसे यूरोपियन अमेरिकन हिप्पीज लोग थे जो इतने पाप में भरे पड़े थे। प्रभुपाद जी बोले कि उनको पाप से मुक्त करने का और कोई तरीका नहीं है, इससे वो लोग पाप से मुक्त होंगे। मुझे उनको दीक्षा दे करके उनके कर्मों को लेना पड़ रहा है, और वो जब इस प्रकार से पाप से मुक्त होते हैं तब वो भजन कर सकते हैं, भगवान की भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बहुत महान सेक्रीफाइस होता है। इसलिए हमको ऐसे महान आचार्यों के प्रति पूर्ण रूप से हृदय पूर्वक कृतज्ञ होना चाहिए, स्पेशली जो दीक्षित भक्त होते हैं। तो वो अपने कभी भी किसी भी अपने जीवन के बहुत आध्यात्मिक मार्ग में कितना भी आगे बढ़ जाएं, वो कभी भी अपने जो गुरु हैं, जिन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया है हमारे लिए, तो ऐसा शिष्य कभी भी उनको भूल नहीं सकता है। अगर वो भूल जाता है तो इसका मतलब वो अनग्रेटफुल है। प्रहलाद महाराज इसके परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। प्रहलाद महाराज तो परफेक्शन प्राप्त कर लिए, सुप्रीम परफेक्शन मिल गया। उनके भगवान नरसिंह साक्षात उनके सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं, साक्षात उनके साथ जो है उनको अपना सेवक के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, उनको वैकुंठ लेके जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन उस स्थिति में भी प्रहलाद महाराज भूले नहीं नारद मुनि को। हाँ, वो बोले कि तब भृत्य सेवाम, कि हे भगवान नरसिंह देव, मैं आप बहुत 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 ज्यादा आपका आभारी हूँ कि आप आए, आपने मुझे मेरी रक्षा की। हालांकि मैंने तो बुलाया नहीं था आपको, लेकिन फिर भी आप आ गए, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। और लेकिन आप जो भी दे रहे हैं, देना चाहते हैं मुझे, वो मुझसे नहीं चाहिए। हाँ, डोंट ट्राई टू चीट मी। पहले तो भौतिक लाभ देना चाहते थे, तो प्रहलाद महाराज बोले, आप मुझे धोखा देने का प्रयास मत करिए, देखिए मैं सब कुछ देख चुका हूँ। मेरे पिताजी पूरे ब्रह्मांड के स्वामी थे, मैंने देखा है प्रैक्टिकली कि मेरे पिताजी हिरण्यकशिपु के डर से कैसे इंद्र चंद्र वरुण ये सब झाड़ू पोछा लगाते थे, सूर्य डरते थे, हाँ इंद्र चंद्र डरते थे। तो ये सब तो मैंने देखा है अपनी आंखों से। लेकिन ये सब के बावजूद भी आपके केवल एक छोटा सा ऑपरेशन करने मात्र से उनका सत्यानाश हो गया। तो इसलिए अब मैं बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होने वाला हूँ। मुझे इस पूरे ब्रह्मांड का कोई भी पोजीशन नहीं चाहिए, आप मुझे भ्रमित करने का प्रयास मत करिए, धोखा मत दीजिए मुझे, आपके केवल चरण कमलों में मुझे आश्रय दीजिए। ऐसा प्रहलाद महाराज भाव प्रकट कर दिए। नरसिंह भगवान समझ गया कि ये जो है खरा है, ये खरा भक्त है, टेस्ट में पास हो चुका है, तो अब इसको और ज्यादा मटेरियल टेम्पटेशंस नहीं दूंगा मैं। तो फिर मैं नरसिंह भगवान बोले, ठीक है ठीक है, मैं प्रसन्न हूँ, तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो, इसलिए अब मैं अपने आप को तुमको देता हूँ।
जब भगवान, जब कोई शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ता है तो भगवान उसको धीरे धीरे बहुत सारे भौतिक प्रलोभन देते हैं, नेम फेम ग्लोरी, भौतिक धन संपत्ति ऐश्वर्य सुख, भौतिक सुख, ये सब चीज देते हैं। और फिर भगवान देखते हैं कि क्या ये सब ऐश्वर्य और सुख को प्राप्त करके इसका जो कॉन्शियस चेतना है, मन है, उधर विचलित हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो अगर विचलित हो रहा है तो भगवान संतुष्ट हो जाता है, अच्छी बात है, चलो मैं बच गया। इसने भक्ति किया, मैंने इसको भौतिक सुख ऐश्वर्य दे दिया, इसमें वो मगन हो गया, अच्छी बात है, अब मैं अपना रास्ता मोड़ लेता हूँ, किसी और भक्त के पास जाता हूँ। लेकिन जब देखते हैं कि कोई भक्त को भगवान फिर भी खूब दे रहे हैं, बहुत सारा ऐश्वर्य सुख संपत्ति और नेम फेम खूब सम्मान दे रहे हैं, लेकिन फिर भी वो भक्त जो है हृदय में रोता रहता है, भगवान के लिए रोता रहता है कि भगवान मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आप ये सब दे करके मेरे से पत्ता काट रहे हैं, आप दूर जाना चाहते हैं, ऐसा धोखा मत करिए भगवान। मैंने आपका भक्ति इसलिए नहीं किया है कि मुझे इतना सब नेम फेम चाहिए या इतना भौतिक ऐश्वर्य चाहिए, सुख संपत्ति चाहिए, बहुत सारे फॉलोवर्स चाहिए। तो प्लीज डोंट ट्राई टू चीट मी। हाँ, आई वॉन्ट यू एंड यू ओनली। ऐसा भक्त जब प्रार्थना करता है तो भगवान समझ जाते हैं कि अच्छा अच्छा, इसको केवल मैं ही चाहिए। हाँ, तो फिर भगवान और उसका अच्छे से शुद्धिकरण करते हैं, अपने और सेवा में लगाते हैं, फिर कई बार दुख भी देते हैं, और ताकि उसके जो मटेरियल अटैचमेंट्स हैं, हृदय के गहराई में छुपे हुए एक एक भौतिक आसक्ति का एक एक कण को भगवान नष्ट करते हैं। क्योंकि जब डिसाइड कर लेते हैं भगवान, पहले तो जो भक्ति करता है तो भगवान उसको सुख संपत्ति सब देते हैं, अच्छे से भौतिक सुख देते हैं, खिलाते पिलाते हैं। लेकिन जब ये सब कोई भक्त होता है जो ये सब नहीं चाहता है, वो केवल भगवान चाहता है, तब भगवान फिर डिसाइड करते हैं कि चलो इसके हृदय के सारे अनर्थ को मैं साफ कर देता हूँ, क्योंकि अब इसका इच्छा नहीं है, ये भौतिक जगत में अनर्थ को नहीं रखना चाहता है, भौतिक वासनाओं को पूरा करने का इसका उद्देश्य नहीं है। तो लेट मी हेल्प हिम, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजाम्य हम, भगवान गीता में बोलते हैं कि जो जितनी मात्रा में जो जिस भाव से मुझे समर्पण करेगा मैं उसको पूरा करूंगा। हाँ, तो भगवान जब देखते हैं कि कोई भक्त डिटरमाइंड है, नो कृष्णा आई वांट यू एंड यू ओनली, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स, तो फिर भगवान फिर अरेंजमेंट करते हैं कि इसके सारे अनर्थ को कैसे नष्ट किया जाए। तो उस प्रोसेस में फिर भगवान कई बार उसको जो है सो कॉल्ड मिजरीज, तथा कथित दुख में भी डाल देते हैं, ताकि उस दुख में आकर के जो आसक्ति बनी हुई है थोड़ी भी हृदय में इस भौतिक जगत के प्रति कुछ भी, तो वो नष्ट हो जाती है। फिर इस प्रकार से वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज के साथ। प्रहलाद महाराज तो हालांकि वो नित्य शुद्ध हैं, साधन सिद्ध नहीं बोल सकते, वो नित्य शुद्ध भक्त हैं। लेकिन उनके शिक्षा है, प्रहलाद जो भी भागवत में प्रसंग आए हैं इस प्रकार के महान वैष्णव के, तो वो हमको शिक्षा देने के लिए है ऐसा। तो प्रहलाद महाराज के जीवन में इतने सारे दुख भगवान डलवाए हिरण्यकश्यप के माध्यम से, लेकिन प्रहलाद महाराज सब में खरे उतरे, और किसी भी दुख में किसी भी परिस्थिति में भगवान को ब्लेम नहीं किए, और ना ही भगवान से प्रार्थना किया कि आप मुझे आके बचाइए। वो हमेशा भगवान पे निर्भर रहे, भगवान का भजन करते रहे, भगवान का स्मरण करते रहे, इसलिए स्मरण के आचार्य रहे प्रहलाद महाराज। और फिर फाइनली जब भगवान आ गए, देखे कि प्रहलाद यू हैव पास द टेस्ट, नॉट ओनली यू हैव पास द टेस्ट बट यू हैव कम आउट टू बी आउटस्टैंडिंगली, यू हैव पास द टेस्ट। आप एक्सीलेंट, आप एक्सीलेंट हैं आप प्रहलाद महाराज। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, मैं बहुत बहुत प्रसन्न हूँ तुमसे। नरसिंह देव भगवान का हृदय पूरा गदगद हो रहा था प्रहलाद महाराज को देख करके। नरसिंह भगवान भी रो रहे हैं प्रेम में, वात्सल्य प्रेम में, और प्रहलाद को गोद में उठा करके चाटना चालू कर दिए। सिंह है ना, सिंह के रूप में आए हैं, तो जो सिंह होते हैं, पशु होते हैं, तो अपने बच्चों को चाटते हैं। आप और मनुष्य भी चाटते हैं, ऐसा नहीं बात है। जब माँ, जैसे माँ होते हैं, छोटा बच्चा होता है तो उसको प्रेम करते करते कई बार उसको जो है किस करते हैं, उसको चाटते हैं। हाँ, तो उस प्रकार से ये वात्सल्य प्रेम है, तो भगवान भी वात्सल्य प्रेम दिखा रहे हैं, प्रहलाद महाराज के सिर को चाटते जा रहे हैं, उनके ऊपर हस्त कमल रख दिए अपने, जो कि बहुत दुर्लभ है। लक्ष्मी को भी इतना सुलभ नहीं होता है, बाकी देवी देवताओं को तो छोड़िए, लक्ष्मी को भी इतनी आसानी से भगवान के हस्त कमल सिर में नहीं मिल पाते हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज को बड़े आसानी से भगवान दे दिए, बड़े प्रसन्न होकर के। और इसलिए भगवान बोले कि चलो, मैं अब तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा उद्धार कर देता हूँ। तो उद्धार तो ऑलरेडी हो चुका है। तो उस परिस्थिति में भी हम देख सकते हैं प्रहलाद महाराज अपने गुरु नारद मुनि को नहीं भूले, और बोल रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे अपने गुरु नारद मुनि का एक सेवक बनना है, मैं उनका सेवक बन करके, वो आपके प्रचार कार्य में लगे हुए हैं तो उनको मैं असिस्ट करना चाहता हूँ। सो दैट इज द क्वालिफिकेशन ऑफ अ ट्रू वैष्णव, अ जेन्युइन वैष्णव का ये योग्यता होता है। तो और ऐसे जो वैष्णव होते हैं ना, उनका ख्याति जो है परमानेंट हो जाता है, शुचि स्रवाह। हाँ, वो चाहते नहीं ख्याति, लेकिन भगवान उनकी इस ख्याति को परमानेंट कर देते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, आज भी हम लोग प्रहलाद महाराज की कथा सुनते हैं। प्रहलाद महाराज की कथा कब की है?
ये कई लाखों साल पुरानी है, यानी सतयुग की घटना है ना। तो त्रेता युग तक तो हो गया 20 लाख, और उसके बाद फिर और है। तो मान के चलिए लगभग 25-30 लाख साल पुरानी कथा है प्रहलाद महाराज की। वो भी तो इस अगर युग में देखा जाए, लेकिन कई कई कल्पों से पहले भी ऐसे करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी, और वो चलती रहती है। इसी प्रकार से ध्रुव महाराज की कथा, वो भी बहुत पुरानी, लाखों साल पुरानी कथा है। पांडव पांडव तो अभी आए मान लीजिए 5,000, लेकिन 5,000 साल भी बहुत बड़ी है। और ये अभी चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। हनुमान जी भगवान के शुद्ध वैष्णव हैं। हाँ, वो भी 20 लाख साल पुरानी उनकी कथा है। तो उनकी प्रसिद्धि आज भी है। हाँ, ना केवल भारतवर्ष में, विदेशों में भी लोग हनुमान जी की कई लोग पूजा करते हैं। तो ये ख्याति है। तो ऐसे इसको बोलते हैं शुचि श्रवा। तो इसी प्रकार से वेद व्यास जी को बोल रहे हैं आपकी ख्याति है, शुचि श्रवा है। हाँ, जब रामानंद राय ने भगवान चैतन्य महाप्रभु भी इसके बारे में पूछते हैं रामानंद राय से कि हु इज मोस्ट फेमस, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध कौन है पूरे सृष्टि में। तो रामानंद राय यही बताते हैं, द प्योर डिवोटी ऑफ कृष्णा इज द मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी द एंटायर क्रिएशन। भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त ही जो है सबसे ज्यादा विख्यात है, सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। उसकी प्रसिद्धि के सामने और किसी की प्रसिद्धि कुछ भी नहीं है, किसी काम की भी नहीं है, और ना परमानेंट है। तो रामानंद राय भी इस बात को कंफर्म करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि आपकी जो ख्याति है वो शुचि श्रवा है। और फिर तीसरा बोल रहे हैं कि सत्य रतो धृत व्रतः, आप हमेशा, क्यों आपकी ख्याति हमेशा शुचि श्रवा है, और आपका विजन जो है अमोघ दृक है, क्योंकि आप सत्य रतो। सत्य रतो मतलब हैविंग टेकन द वाव ऑफ ट्रूथफुलनेस, यू हैव टेकन द वाव ऑफ ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का क्या मतलब है, सत्य का मतलब क्या है, सत्यम परम धीमहि। भगवान वासुदेव, भगवान कृष्ण ही सत्यम परम है। भगवान कृष्ण का एक नाम है सत्य। सत्य जो शब्द है वो नाम है भगवान कृष्ण का, एक नाम ही है सत्य, क्योंकि वही एकमात्र सत्य है। तो इसलिए सत्य रतो मतलब वन हु इज इंगेज्ड इन ट्रूथफुलनेस, और वन हु हैज टेकन द वाव ऑफ ट्रूथफुलनेस मीन्स कि जिसने कंप्लीट एंड फर्म एंड कंप्लीट शेल्टर, यानी पूरा निष्ठा के साथ पूर्ण रूप से जिसने परम सत्य भगवान कृष्ण का आश्रय ले रखा है, जो केवल उनके लिए ही जीवन यापन करते हैं, उनके लिए ही समर्पित हैं, उसको सत्यरता बोला जाता है। ना कि इस भौतिक संसार का सो कॉल्ड ट्रुथ। इस भौतिक संसार का जो तथाकथित सत्य है वो एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है, वो रिलेटिव ट्रुथ है। हाँ, सापेक्ष सापेक्ष सत्य है। लेकिन एब्सोल्यूट ट्रुथ है, निरपेक्ष सत्य जो होता है। एब्सोल्यूट ट्रुथ मतलब होता है द ट्रुथ विच इज ऑलवेज ट्रुथ, विच कैन नॉट बी डेविएटेड, जो हमेशा सत्य बना रहता है, सृष्टि के पहले भी, सृष्टि के समय भी, सृष्टि के बाद भी। जैसे उदाहरण के लिए, मैं अपने आप को बोलता हूँ कि मैं पुरुष हूँ, ठीक है। तो ये जो सत्य है ये एक रिलेटिव ट्रूथ है। क्यों रिलेटिव ट्रूथ है? क्योंकि जब तक मेरे पास ये शरीर है तो मैं अपने आप को पुरुष बोलता हूँ। लेकिन जैसे ही मान लीजिए मृत्यु हो गया, उसके बाद मैं स्त्री का शरीर प्राप्त कर लिया, या पशु पक्षी का शरीर प्राप्त कर लिया, पेड़ पौधे का शरीर प्राप्त कर लिया, तो फिर क्या होगा, आइडेंटिटी चेंज हो गई। तो ये सत्य कहाँ रह गया? ये सत्य नहीं है। उसी प्रकार से कोई बोलता है मैं भारतीय हूँ, तो ये कब तक, ये भी रिलेटिव ट्रूथ है। क्योंकि जैसे ही शरीर खत्म हुआ, वैसे ही अब मान लीजिए फिर कल को अमेरिका में पैदा हो गया तो अमेरिकन हो गया, नो मोर भारतीय। हाँ, इसी प्रकार से कोई भी है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी इस भौतिक संसार का कुछ भी सो कॉल्ड ट्रुथ बोलता है, तो वो या तो इनकम्प्लीट ट्रुथ होता है, पार्शियल, या तो पार्शियल ट्रुथ होता है, और या तो टेम्परेरी ट्रुथ होता है। टेम्परेरी तो रहेगा ही, हर चीज इस भौतिक संसार से, भौतिक जगत से संबंधित हर चीज जो है टेम्परेरी है, क्योंकि ये भौतिक संसार ही टेम्परेरी है। भौतिक जगत ही जो है जो अनित्य है। तो इसलिए इस संसार में रहने वाला हर जो भौतिक चीज से संबंधित पहचान है वो भी सब अनित्य है, तो इसलिए वो सत्य हो नहीं सकता है ना। सत्य का मतलब है जो हमेशा सत्य बना रहे। तो केवल और केवल कृष्ण ही, ये वेद वेद में भी, श्रुति में भी बताया गया, एको नारायण आसित, न रुद्र न शंकर न ब्रह्म। ये उपनिषद में एक श्लोक आता है कि जब जब इस सृष्टि में ना तो रुद्र है, ना तो शिव, ना तो ब्रह्मा जी है, ना नारायण इंद्र चंद्र वरुण, न पृथ्वी है, न जल अग्नि वायु आकाश है, कुछ भी नहीं है, तब एको नारायण आसीत, केवल उस वक्त नारायण ही थे। और सृष्टि के दौरान भी नारायण एज इट इज रहते हैं, यथारूप बने रहते हैं, पूरी सृष्टि प्रकट करते हैं अपने शरीर से। लेकिन भगवान में कोई कमी नहीं आ पाती, है ना। कि कुछ मूर्ख लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, उनको मायावादी बोला जाता है। तो वो लोग सोचते हैं कि जो ब्रह्म है उसने सृष्टि के रूप में अपना जो है एक्सपेंशन कर दिया, इसलिए ब्रह्म जो है खत्म हो गया। अब ये सृष्टि जो है ब्रह्म हो गई है, तो इसलिए सृष्टि में हर चीज जो है ब्रह्म है।
इसलिए हम भी ब्रह्म हैं, इसलिए जब हम वापस से मर्ज मुक्त हो जाएंगे तो हम भी परम ब्रह्म ब्रह्म बन जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। लेकिन भगवान का कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। इसी को विवर्तवाद बोला गया है। आदि शंकराचार्य ने जो फिलॉसफी दिया, विवर्तवाद यानी ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन ब्रह्म का कभी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। परिणामवाद असली थ्योरी है, जो कि वेदांत सूत्रों में वेद व्यास जी बताते हैं। परिणामवाद मतलब भगवान परम ब्रह्म एज इट इज बने रहते हैं, उनके परिणाम स्वरूप उनके शक्ति से बहुत सारे ये सब चीजें आती हैं, सृष्टि आती है, और फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, ये भगवान की शक्तियों में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। लेकिन भगवान सच्चिदानंद विग्रह के रूप में एज इट इज हमेशा बने रहते हैं। इसके उदाहरण में एक उदाहरण दिया जाता है, जैसे चिंतामणि पारस पत्थर होता है। तो वो बहुत सारा सोना पैदा करता है। हाँ, वो तो सोना स्पर्श करने में सोना बनाता है। लेकिन एक सूर्य देवता के ने एक समंतक मणि दिया था। सत्यभामा के पिताजी, क्या नाम था उनका, नाम भूल रहा है, तो उनके पिताजी को मणि गिफ्ट किया था। तो मणि की खासियत थी कि वो डेली 80 किलो सोना पैदा करता था। है ना, वो लोहे को सोना नहीं बनाता था, 80 किलो सोना पैदा करता था। तो एक अगर भौतिक पदार्थ है, समंतक मणि क्या है, इस भौतिक जगत का भौतिक पदार्थ है, तो उसमें अगर ये शक्ति है, अचिंत्य शक्ति है, कि वो हर दिन 80 किलो सोना पैदा कर रहा है, लेकिन वो उसमें कमी नहीं आ रही है। ऐसा नहीं कि वो मणि का वेट कम हो गया, वो एज इट इज बना हुआ है। तो अगर उसमें ये शक्ति हो सकती है, और अगर सूरज है, जैसे सूरज डेली जो है इतना हीट एंड लाइट प्रोड्यूस करता है, लेकिन फिर भी डेली हम देखते हैं कि सूर्य एज इट इज बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, उसकी क्षीण नहीं होता है। तो वो भी एक भौतिक पदार्थ है। तो फिर भगवान को कैसे कोई सोच सकता है कि भगवान असंख्य ब्रह्मांड को प्रकट किए और इसलिए उनमें कमी हो गई, वो अपने आप को असंख्य ब्रह्मांड के रूप में प्रकट कर लिए, इसलिए भगवान का खुद का अपना जो दिव्य स्वरूप है वो नहीं है एग्जिस्टेंस में। तो ये तो मूर्खता है। हाँ, ये बिल्कुल भी वैदिक शास्त्रों के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। हाँ, खैर एनीवे, तो भगवान नारायण सत्य हैं। वो सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के समय भी एज इट इज यथारूप बने रहते हैं, और सृष्टि जब खत्म होती है, अब सारे सृष्टि को वाइंड अप करके अपने शरीर में वापस धारण कर लेते हैं, तो वापस से एज इट इज बने रहते हैं। इसी चीज की उदाहरण भागवत में दिया गया है, जैसे स्पाइडर होता है। तो स्पाइडर अपनी शक्ति से, इंटरनल शक्ति से, वो जो है वेव्स बनाता है। हाँ, जाला तैयार करता है। हाँ, तो जाला बनाने के बावजूद भी वो चाहे 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो जाला भी बना दे, लेकिन स्पाइडर एज इट इज बना रहता है। ऐसा नहीं कि उसमें कमी हो जाती है। और फिर जब जाला को वापस से वाइंड अप कर लेता है, तो वापस से एज इट इज बना रहता है। तो एक भौतिक चीज समाज में भी हम देखते हैं। एक भौतिक समाज में जो स्त्री पुरुष होते हैं, कोई व्यक्ति है, उसके 10 संतानें होती हैं, तो 10 संतानें पैदा करता है, लेकिन फिर भी अपना अस्तित्व तो खुद बना के रखता है ना। ऐसा तो नहीं है कि 10 बच्चे पैदा करने के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो गया। तो फिर भगवान में ये रूल क्यों लोग नहीं लगा पाते हैं? क्यों क्यों भूल जाते हैं कि भगवान परम शक्तिशाली हैं, ऑल पावरफुल हैं। तो वो चाहे असंख्य ब्रह्मांडों को भी पैदा करें, तब भी भगवान में कोई कमी नहीं आती है, भगवान एज इट इज बने रहते हैं। इसलिए स्पिरिचुअल कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 1+1 = 1, 1 - 1 = 1। ये स्पिरिचुअल मैथमेटिक्स। तो इस प्रकार से ये सत्य रता, तो वेद व्यास जी का एक ये क्वालिफिकेशन बताया गया है कि इज ऑलवेज एंगेज इन ट्रूथफुलनेस एंड धृतव्रता फिक्स्ड इन स्पिरिचुअल क्वालिटीज। इसके ऊपर कल हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, अभी समय हो गया है, तो यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्णा, हरे